जो बालों की डिटेल से, अगर मैं इसको बालों की डिटेल से कंपेयर करूँ, तो बाल की जो डिटेल है, जो ओरिजिनल इमेज में जिस तरह से आते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे अपस्केल होके आ गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये ऑर्नामेंट, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिटेल्स है, मेहंदी के डिटेल, जो बैंगल्स के डिटेल है और स्किन के डिटेल है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको इस इमेज से कंपेयर करूँ, आप देख सकते हो ये कितना यहाँ पे स्मज हो गया है, काफ़ी यहाँ पे खराब हो गया है, कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और ये मेहंदी और ये उँगली किस तरह से ये खराब हो गया आप देख सकते हैं। फिर जो ओरिजिनल इमेज है तो ये लो रिज़ॉल्यूशन है, तो इसका भी आप कंपैरिज़न करके देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि फ़ोटो एडिटिंग का कोई भी काम हो, फ़ोटोशॉप से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। सालों से ये हम क्रिएटर्स का फ़ेवरेट टूल रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब बात किसी एकदम लो क्वालिटी, ब्लर या पिक्सेलेटेड फ़ोटो को हाई रिज़ॉल्यूशन में बदलने की आती है, तो क्या यह भी फ़ोटोशॉप असली किंग है? या फिर मार्केट में अब नए ऐसे एआई टूल आ गए हैं, जो इसे भी काफ़ी पीछे छोड़ चुके थे? आज के इस वीडियो में हम इसी बात का सच जानने वाले हैं। मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ जानबूझकर बहुत ही छोटी और बुरी तरह से पिक्सेलेटेड इमेजेस ली है, जिनमें बालों की डिटेल, स्किन टेक्सचर और गहलों की डिजाइन बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है। हम इन खराब इमेजेस को फोटोशॉप के फायरफ्लाई और टोपस गिगा पिक्सल और फ्री पिक के मैग्निफिक एआई जैसे अलग-अलग टूल्स में डालकर देखेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर इन सभी का एकदम आमने-सामने साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा। इससे आप खुद अपनी आंखों से देख पाओगे कि कौन सा टूल सच में जादू करता है और आपकी ब्लर फोटो में एकदम से नई जान डाल देता है। तो चलिए सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और ये टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इमेजेस जो काफ़ी यहाँ पे लो रिज़ॉल्यूशन की इमेजेस है। जैसे कि ये एक इमेज है। इस इमेज को हम देख सकते हैं, ये इसका जो डायमेंशन है वो 1000 पिक्सल का है और ये 493 केबी की इमेज है। फिर उसके बाद ये बर्ड्स की इमेज है। इसका डायमेंशन आप देख सकते हैं 1000 पिक्सल। फिर उसके बाद ये एनिमल की इमेज है, डायमेंशन 1000 और इसका भी आप देख सकते हैं 460 केबी। और ये मॉडल का फ़ोटो है, डायमेंशन 1000 पिक्सल। फिर उसके बाद ये हाई रिज़ॉल्यूशन की इमेज है। मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ और साथ ही साथ ये बाकी के इमेजेस भी आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये इमेज है और इसका आप साइज़ देख सकते हैं कि 7 एमबी की साइज़ है और इसका जो डायमेंशन है ये 4000 बाय 6000, मतलब काफ़ी बड़ी इमेज है, काफ़ी लार्ज साइज़ इमेज है। मैं इसको आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है? ये काफ़ी हाई रिज़ॉल्यूशन की इमेज है और आप इसके बाल भी देख सकते हैं, एक-एक बाल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पे एक-एक स्किन का टेक्सचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लिप्स, सभी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे फ़ोकस दिख रहे हैं। मतलब एकदम हाई रिज़ॉल्यूशन इमेज होने के कारण ये पिक्सेल और शार्प डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ लो रिज़ॉल्यूशन की इमेजेस जो मैंने आपको दिखाई दी, वो एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इसको ज़ूम किया, आप देख सकते हैं काफ़ी पिक्सेलेटेड इमेज है और बालों का भी डिटेल आप देख सकते हैं। और ये जो ऑर्नामेंट्स है, इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं, ये मेहंदी है। इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं, काफ़ी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे नेक्स्ट इमेज आपको दिखाता हूँ, ये पंछियों की इमेज है, बर्ड्स की। यहाँ पर इसको मैं ज़ूम करता हूँ, आप देख सकते हैं कितना लो रिज़ॉल्यूशन है और इसको भी हम यहाँ पे अपस्केल करेंगे। साथ ही साथ ये एनिमल है, इसके भी बाल आप देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे डिटेल्स नज़र नहीं आ रहे। इसको भी हम यहाँ पे एनहांस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक लास्ट वाली इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली इमेज आप देख सकते हैं। इसमें भी ये डिटेल काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं और फैब्रिक्स के जो भी ऑर्नामेंट्स है, जो भी है, वो आपको यहाँ पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी इमेज यहाँ पे लो रिज़ॉल्यूशन की। अभी इन सारे इमेजेस को हम हर एक अपस्केलर में यूज़ करेंगे। जैसे कि फ़ोटोशॉप का खुद का अपस्केलर है फायरफ्लाई, फिर टोपस गीगापिक्सल का जो अपस्केलर है, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फाइनली एक ऐसा अपस्केलर सबसे बेस्ट कहलाता है, वो है मैग्निफिक अपस्केलर। तो उसका भी हम यहाँ पे कंपैरिज़न आपको दिखाएँगे और आप डिसाइड कर सकते हैं कौन-सा अपस्केलर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट दे रहा है। तो हम एक-एक इमेज को यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे और उनको फायरफ्लाई अपस्केलर में यहाँ पे अपस्केल करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये हाई रिज़ॉल्यूशन की इमेज है, इसको मैं फ़ोटोशॉप में लेके आता हूँ और इस इमेज को मैं आपको ओरिजिनल इसका क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये इसका ओरिजिनल क्वालिटी है। आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी है, ठीक है? अभी मैं इसको इसका जो पिक्सल है वो काफ़ी कम यहाँ पे कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज साइज़ में जाता हूँ और इमेज साइज़ में पिक्सल ये आप देख सकते हैं 4000 बाय 6000 पिक्सल की इमेज है। तो ये जो 6000 हाइट है, मैं इसको 1000 कर देता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे लिंक होने के कारण
विड्थ भी यहाँ पे ये कम हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे तो इसका रिज़ॉल्यूशन कम कर सकते हैं, तो ये एज़ इट इज़ रखेंगे, यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इमेज अभी काफ़ी लो रिज़ॉल्यूशन हो गई है, ठीक है। जो पहले डिटेल दिख रहे थे वो अभी यहाँ पे काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। तो अभी इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट एस, और यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई, और इस इमेज को मैं डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें साइड बाय साइड कंपैरिज़न देखना है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, और ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे ओपन करता हूँ। इस इमेज को यहाँ पे रख के दूसरा इमेज ओपन करता हूँ जो लो रेज़ोल्यूशन की है, इसको ओपन करता हूँ। ये लो रेज़ोल्यूशन की है, और इस इमेज का मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। जैसे कि लेयर पैनल में जाएँगे, लेयर पैनल में जो लेयर है इसको राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे न्यू करना है, और जो भी आपको नाम देना है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ये अपस्केल यहाँ पे नाम देता हूँ, और यहाँ से ओके। अभी इस जो डुप्लीकेट लेयर है इसको मैं एडोबी फायरफ्लाई के अपस्केलर से अपस्केल करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा इमेज में आपको जनरेटिव अपस्केल का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने फ़ोटोशॉप का सब्सक्रिप्शन लिया है और उसको आपने अपडेट किया है, तो आपको फायरफ्लाई अपस्केलर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप पुराना फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई जुगाड़ वाला फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें शायद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड प्रो का वर्ज़न है, तो उसमें आपको शायद ये टोपस गीगापिक्सल और टोपस ब्लूम का एक नया ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिनके पास प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फायरफ्लाई अपस्केलर यूज़ करूँगा। और ये 2x है, तो यहाँ पे मैं 4x कर देता हूँ, क्योंकि जो इमेज हमारी है लो रिज़ॉल्यूशन की वो 1000 पिक्सल की है। अगर उसको मैं 4 गुना बड़ा करूँगा तो ये 4000 पिक्सल की हो जाएगी। अब देख सकते हैं ये 2000 बाय 4000 पिक्सल की है। सिंपली हम यहाँ पे अपस्केल कर देंगे, तो इमेज हमारी यहाँ पे अपस्केल हो गई है फायरफ्लाई से। तो इसको मैं कंट्रोल 0 करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जो डिटेल है आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। जैसे कि ये ओरिजिनल था हमारा, मतलब लो रिज़ॉल्यूशन का, और ये उसका अपस्केल वर्ज़न है, ठीक है? तो हल्का-सा यहाँ पे अपस्केल हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो डिटेल है वो थोड़ा-सा स्मूथ हो गया है, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इस इमेज को, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट ए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अपस्केल फायरफ्लाई अपस्केलर इस नाम से ये सेव हो गई। इसको हम सेव कर देते हैं। अभी हम जाएँगे टोपस गीगापिक्सल, तो मैं सिंपली यहाँ से टोपस गीगापिक्सल को ओपन करूँगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, और उसके अंदर हम इस लो रिज़ॉल्यूशन इमेज को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़ कर देता हूँ, और ये लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ। सिंपली इसको क्या करते हैं कि 4x ही करेंगे, 4000 पिक्सल। तो मॉडल में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड, हाई फिडेलिटी और लो रिज़ॉल्यूशन है। तो हमारी इमेज लो रिज़ॉल्यूशन की है, तो मैं यहाँ पे लो रिज़ॉल्यूशन सेलेक्ट कर देता हूँ, और ये मॉडल सेटिंग में यहाँ पे इसको ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं एआई से किस तरह से इमेज को अपस्केल करता है। तो इमेज हमारी यहाँ पे अपस्केल हो गई है, तो ये हमारी ओरिजिनल और ये हमारी आफ्टर, ठीक है। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, और कंपैरिजन के लिए तो सिंपली हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ओरिजिनल फ़ोल्डर में इसको सेव करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम आ जाएगा लो रिज़ॉल्यूशन गीगापिक्सल, ठीक है। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे सेव हो गई है, यहाँ से इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने फायरफ्लाई और टोपस गीगापिक्सल की मदद से इमेज को अपस्केल कर लिया है 4x में। और अभी हम चलते हैं फ्री पिक में क्या है कि उसमें आपको मैग्निफिक का अपस्केलर मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास फ्री पिक का सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मैं वहाँ पे अपस्केलर यूज़ करूँगा। जो बेस्ट अपस्केलर है मेरे ख़्याल से, उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं फ्री पिक में हम जैसे ही यहाँ पे आएँगे, तो आपको यहाँ पे इमेज अपस्केलर का एक ऑप्शन मिलेगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, और आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी समझो मैं यहाँ पे इस फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ, और ये हमारी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज आप देख सकते हो, 1000 बाय 600 पिक्सल की इमेज है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये हमारी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज है। अभी मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा फ्री पिक में, इस तरह से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल है। जैसे फ्री पिक में आपको हर एक मॉडल मिलता है, जैसे क्लासिक, ये फ्री पिक का खुद का एक इमेज अपस्केलिंग का एक मॉडल है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्निफिक यूज़ करेंगे, क्योंकि मैग्निफिक का जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा यहाँ पे आता है। अभी इसमें है ना, क्रिएटिव क्या होता है कि क्रिएटिव अगर आप यूज़ करते, तो आपके चेहरे में या फिर जो भी डिटेल है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो इमेज कभी-कभी खराब हो जाती है या फिर कुछ अलग यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन आ गया है प्रिसिजन, मतलब एक्यूरेट, जो भी इमेज में है डिटेल वो सारे एक्यूरेट यहाँ पे हमें चाहिए। सिर्फ़ यहाँ पे हमें क्या करना है, इमेज को अपस्केल करना है। तो यहाँ पे प्रिसिजन करके एक मॉडल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैग्निफिक V2 सबलाइन करेंगे, और यहाँ पे बैलेंस, पोर्ट्रेट और ग्रेनी एनालॉग, तो हम बैलेंस रखेंगे। यहाँ पे हम 4x करेंगे, और जो भी है
यहाँ पे डिटेल, इसको हम कुछ भी नहीं यहाँ पे छेड़ेंगे, सिंपली इसको 0 करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ़ यहाँ पे अपस्केल करना है। जो भी शार्पनेस है, जो भी ग्रेन्स है, जो भी बढ़ाना है, हम फ़ोटोशॉप में बढ़ा सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिसिजन लूँगा, मैग्निफिक V2 सबलाइन बैलेंस 4x शार्पनेस ग्रेन 0 और यहाँ से हम अपस्केल करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अपस्केल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारे यहाँ पे क्रेडिट है, तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे अपस्केल कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, फिर आपको ये इमेज यहाँ पे अपस्केल होके मिल जाएगी। फिर हम उस इमेज को हम डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे फ़ोटोशॉप में जाके लो रिज़ॉल्यूशन, फिर फायरफ्लाई, फोकस गीगापिक्सल और मैग्निफिक, इनका हम कंपैरिज़न देखेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले मैंने जो भी आपको इमेजेस दिखाई थी, उन सारे इमेजेस को मैं यहाँ पे इसको अपस्केल करके आपको उनका कंपैरिज़न दिखा दूँगा। तो ये इमेज हमारी अपस्केल हो गई है, तो मैं इस इमेज को थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी आ गई है और जो रियल जो मैंने इमेज आपको दिखाई थी, सेम उसी तरह से उसने यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन की है। ठीक है? काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे हमें मिली है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करेंगे पीएनजी फाइल में और फ़ोटोशॉप में इसको लेके आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चारों इमेजेस को फ़ोटोशॉप में ओपन करके रख दिया है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाली इमेज हमारी ओरिजिनल इमेज है। फिर उसके बाद इसी का हमने लो रिज़ॉल्यूशन बनाया और उस लो रिज़ॉल्यूशन का हमने गो गीगापिक्सल से इसको अपस्केल किया। तो इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे स्मूथ क्वालिटी आ गया है। इमेज अपस्केल हो गई है लेकिन क्वालिटी काफ़ी स्मूथ हो गया है। फिर उसके बाद फायरफ्लाई अपस्केलर में क्या हुआ कि इमेज भी यहाँ पे अपस्केल हो गई लेकिन हल्का-सा शार्पनेस यहाँ पे ऐड हो गया है। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों यहाँ पे फेल हो गई है फ्री पिक के कंपैरिज़न में। फ्री पिक का आप क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं जिसको हमने मैग्निफिक अपस्केलर का यूज़ किया और ये क्वालिटी आप देख सकते हैं ओरिजिनल और ये नीचे वाला उसका लो रिज़ॉल्यूशन का अपस्केल वर्ज़न है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो मैग्निफिक का जो क्वालिटी है वो काफ़ी यहाँ पे बेस्ट आ गया है, ठीक है? अभी मैं इसको आपको हर एक एंगल से यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से अपस्केलिंग यहाँ पे आ गई है। तो फ्री पिक काफ़ी बेस्ट यहाँ पे अपस्केलर साबित हुआ है, ठीक है? तो हर एक डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे बालों का डिटेल भी ओरिजिनल के कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनहांस होके आ गया है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि बाकी की जो भी इमेजेस है उनको भी यहाँ पे अपस्केल करके आपको कंपैरिज़न दिखाते हैं, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी इस इमेज के ऊपर आते हैं। अभी ये देख सकते हैं ये हमारी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज है जो मैं आपको पहले दिखाई थी, ठीक है? यहाँ पे का कुछ भी यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएँगे, ठीक है? बहुत सारे। तो इसको मैं आपको दूसरी इमेज से कंपेयर करके दिखाता हूँ जैसे कि ये फायरफ्लाई का अपस्केलर है और मैं इसको ज़ूम करके दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं इसमें हल्का-सा यहाँ पे इमेज को क्या किया है कि स्मूथ कर दिया है मतलब जो भी एजेस दिख रहे थे, जो भी पिक्सेल यहाँ पे दिख रहे थे, वो यहाँ पे स्मूथ हो गए हैं। अभी जो गीगापिक्सल है उसका मैं रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। अगर हम लो रिज़ॉल्यूशन से इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे दोनों रिज़ल्ट यहाँ पे फेल हो गए। फिर उसके बाद इस इमेज को अगर मैं ज़ूम करता हूँ, ये इमेज हमने फ्री पिक के अंदर मैग्निफिक अपस्केलर का यूज़ करके इसको अपस्केल किया है। तो आप देख सकते हैं इसका डिटेल काफ़ी यहाँ पे जो डिटेल है यहाँ पे हाई रेज़ोल्यूशन आ गया है और हर एक बाल आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनहांस होके आ गया है, ठीक है? फिर उसके बाद ये गले का जो लॉकेट है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इन इमेजेस का लॉकेट अगर आपको दिखाऊँ फिर उसके बाद इस इमेज का तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे लो रिज़ॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से ये अपस्केल होके आ गया है। फिर उसके साथ-साथ ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक का भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये यहाँ पे एनहांस हो गया है और बाकी का कंपैरिज़न में देख देख सकते हैं कि फैब्रिक यहाँ पे काफ़ी लो रिज़ॉल्यूशन और कई जगह पे यहाँ पे स्मूथ हो गया है। तो इस तरह से फ्री पिक का जो मैग्निफिक अपस्केलर है, वो काफ़ी यहाँ पे कमाल कर रहा है और इसी तरह से मैं आपको दूसरी इमेजेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस इमेज को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। तीनों इमेजेस आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला इमेज है, ये हमने फ्री पिक से एनहांस किया है। फिर उसके बाद ये इमेज है, ये हमारा गीगापिक्सल से हमने इसको एनहांस किया है और ये सबसे फर्स्ट वाला जो हमने यहाँ पर जो लो रिज़ॉल्यूशन का ओरिजिनल इमेज था, वो ये हमारा है। ठीक है? इस इमेज में आप देख सकते हैं जो बालों के जो छोटे-छोटे जो बाल है यहाँ पे एनिमल के, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे इस मैग्निफिक की तरफ जाएँगे जो फ्री फ्री पिक में हमने बनाया था, इसमें काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हर एक बाल आपको सही तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लो रिज़ॉल्यूशन का आपको और यहाँ पे इस इमेज में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इमेज खुद में ही एक लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज थी, ठीक है? और बाकी गीगापिक्सल का अगर आप देखेंगे तो ये कुछ जगह पे इसने कलर को थोड़ा-सा डल कर दिया है और कुछ जगह पे जो
डिटेल है वो थोड़े से स्मूथ कर दिए है, ठीक है? तो इस तरह से ये इसमें भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट यहाँ पे जो फ्री पिक का अपस्केलर है मैग्निफिक, ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे साबित हुआ है। अभी इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, बाकी के इमेजेस देख लेते हैं। तो जो इमेज है यहाँ पे ये वाला, ये लो रिज़ॉल्यूशन इमेज है, ठीक है? इसमें आपको पिक्सेल नज़र आएँगे। जैसे मैं इसको ज़ूम करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाली, इसको मैं थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये गीगापिक्सल से हमने इसको एनहांस किया है, इसका भी आप क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हल्का-सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 पिक की बात करूँ तो हर एक यहाँ पे जो बाल है या फिर जो इसके जो फेदर्स है, बर्ड्स के जो आँखें हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सही तरीके से यहाँ पे ये एनहांस हो गया है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और एक लास्ट वाली इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वाली इमेज, और इसका मैं आपको कंपैरिज़न दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वाली हमारी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज थी। फिर उसके बाद हमने इसको टोपस गीगापिक्सल से अपस्केल किया और ये हमारी फ्री पिक से अपस्केल होकर आ गई है, ठीक है? इसको मैं आपको तीनों विंडोज़ में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारी फ्री पिक का कमाल, फिर उसके बाद ये हमारा गीगापिक्सल और ये हमारा ओरिजिनल इमेज, ठीक है? तो इसको अगर हम कंपैरिज़न करेंगे तो आप देख सकते हैं ये, और जो ऑर्नामेंट है, ये ऑर्नामेंट यहाँ पे फ्री पिक में काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो बिंदी है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो बालों की डिटेल्स है, अगर मैं इसको बालों की डिटेल से कंपेयर करूँ, तो बाल की जो डिटेल है, जो ओरिजिनल इमेज में जिस तरह से आते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ पे अपस्केल होके आ गए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद ये ऑर्नामेंट, साथ ही साथ यहाँ पे जो डिटेल्स है, मेहंदी के डिटेल, जो बैंगल्स के डिटेल है और स्किन के डिटेल है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको इस इमेज से कंपेयर करूँ, आप देख सकते हो ये कितना यहाँ पे स्मज हो गया है, काफ़ी यहाँ पे खराब हो गया है, कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और ये मेहंदी और ये आप उँगली किस तरह से ये खराब हो गया आप देख सकते हैं। फिर जो ओरिजिनल इमेज है तो ये लो रिज़ॉल्यूशन है, तो इसका भी आप कंपैरिज़न करके देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट अगर कोई अपस्केलर है अभी तक, तो वो फ्री पिक का जो मैग्निफिक है, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर मैं रिकमेंड करूँ तो बेस्ट अपस्केलर यहाँ पे फ्री पिक के अंदर जो मैग्निफिक अपस्केलर है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है, और मैं हर बार इसी अपस्केलर का यूज़ करता हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने फायरफ्लाई का भी यूज़ किया और साथ ही साथ यहाँ पे टोपस गीगापिक्सल का भी यूज़ किया, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना मुझे फ्री पिक में यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी इमेज को अगर आपको अपस्केल करना है तो आप प्री पिक के साथ जा सकते हैं, और थोड़ा-सा ये कॉस्टली है लेकिन आपके यहाँ पे पैसे वसूल हो जाएँगे, क्योंकि मैं खुद 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने एक लो रिज़ॉल्यूशन इमेज को 2 गीगापिक्सल से भी अपस्केल किया और साथ ही साथ फ्री पिक के अंदर जो मैग्निफिक अपस्केलर आता है उसके साथ भी इसको मैंने अपस्केल किया, और दोनों अपस्केलर आपके सामने है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा बेस्ट अपस्केलर है। अगर मैं अपना राय दे दूँ तो जो फ्री पिक के अंदर जो मैग्निफिक आता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मुझे इमेज को ये अपस्केल करके दे रहा है, और क्वालिटी भी अच्छी यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास भी कोई भी लो रिज़ॉल्यूशन की इमेज है और उसको आपको हाई रिज़ॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, उसको अपस्केल करना है, तो बेस्ट अपस्केलर यही रहेगा जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है मैग्निफिक अपस्केलर जो फ्री पिक के साथ यहाँ पे आता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।